अच्छा स्टूडेंट्स, फिगर सी को देखिएगा, 67 और 23 का सम अप तो 90 डिग्री होगा, है ना, बट दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, तो क्या है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन फुलफिल हो रही है बट एडजेसेंट एंगल्स की नहीं हो रही, तो इसको हम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन एडजेसेंट डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो ये आपके पास इस तरह से डिफरेंट केसेस होते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में एडजेसेंट भी मौजूद हो सकते हैं और नॉन एडजेसेंट भी मौजूद हो सकते हैं। नाउ वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स। अरे सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को कहते हैं जब एंगल्स का सम 180 डिग्री तक रीच हो जाए। ठीक है, उनका टोटल सम 180 डिग्री आना चाहिए। सिमिलरली दे कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट, जस्ट लाइक कंसिडर फिगर डी, वी हैव एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 120 और 60 को सम अप करूँगी तो 180 डिग्री डेफिनेटली बनेगा। तो ये सप्लीमेंट्री तो है बट साथ में क्या है, एडजेसेंट भी है। एडजेसेंट क्यों है? बिकॉज ओ ए इज़ द कॉमन साइड, राइट, एंड ओ इज़ द कॉमन वर्टेक्स एंड दे डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, ये दोनों देखें एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं दोनों एंगल्स, इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली एडजेसेंट है, एडजेसेंट की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। सेम इन द केस ऑफ फिगर ई, हेयर वी हैव एंगल 110 एंड एंगल 70। 110 और 70 को सम अप करूँगी 180 डिग्री आएगा, राइट, और ये साथ साथ एडजेसेंट भी हैं। ये देखिए, ये इसकी कॉमन साइड है, ये इसका कॉमन पॉइंट है जो कि दोनों एंगल्स पे शेयर अप हो रहा है। ठीक है, सो दे आर सप्लीमेंट्री एंड एडजेसेंट। अच्छा, फिगर नंबर एफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो फिगर नंबर एफ में हमारी समेशन तो 180 डिग्री आ रहा है, ठीक, बट दे आर नॉन एडजेसेंट। ठीक है, ये देखें बिल्कुल सेपरेट है, इसका पॉइंट अलग है, इसका पॉइंट अलग है, इसकी ये वाली साइड डिफरेंट है, इसकी ये वाली साइड डिफरेंट है, तो इनमें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो दे आर नॉन एडजेसेंट। ठीक, तो ये सप्लीमेंट्री है बट नॉन एडजेसेंट है। ओके, नाउ वी हैव द लिटिल एक्टिविटी। अच्छा, इस एक्टिविटी में आपको करना ही है स्टूडेंट्स कि जो आपके पास फिगर्स दी हुई हैं उसमें डिफरेंट एंगल्स हैं, उन एंगल्स को आपने ऑब्जर्व करना है कि ये इनमें से कौन कौन सी कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट लाइक पार्ट ए, हेयर वी हैव एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो पहली बात तो ये कि ये एडजेसेंट नहीं है ना, डेफिनेटली। ये देखें दोनों सेपरेटली फॉर्म हुए हैं, इनमें कोई कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये एडजेसेंट तो नहीं है। तो अगर एडजेसेंट नहीं है तो क्या है, नॉन एडजेसेंट है सिंपली। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में हमें क्या सम चाहिए होता है, 90 डिग्री, पर इसका तो एक एंगल ही 120 का है, तो 120 और 60 को प्लस कर रहे हैं तो सप्लीमेंट्री आ रहा है। ठीक है, 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो जो कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं उसमें आपने यस प्लेस करना है, और जो कैटेगरीज फुलफ़िल नहीं हो रही हैं उसमें आपने नो फिल करना है। ठीक, सेम इन द केस ऑफ पार्ट बी, हेयर वी हैव एंगल ऑफ 135 एंड 60 डिग्री। अच्छा, पहला केस तो हमें ये चेक करना है कि ये एडजेसेंट है या नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, दोनों सेपरेटली फॉर्म हुए हैं, तो हमने नॉन एडजेसेंट पे यस किया, एडजेसेंट पे नो कर दिया। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है क्योंकि इस पर एक अपना ही इसका 135 है, और जब हमने इसको सम अप करके देखा 135 और 60 को, तो ये सप्लीमेंट्री पे भी रीच नहीं कर रहा, मतलब ये 180 डिग्री पे भी रीच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो कंडीशंस फुलफ़िल हुई है वो कौन सी हुई है, खाली नॉन एडजेसेंट की, राइट। कंसिडर पार्ट नंबर सी। ओके, हेयर वी हैव 35 एंड 55, राइट। अच्छा, 35 और 55 को अगर मैं सम अप कर रही हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो यस 90 डिग्री है। और साथ साथ क्या है कि ये देखेंगे दोनों इनमें ये कॉमन साइड आ गई, कॉमन वर्टेक्स आ गया, बिल्कुल साथ साथ बने हुए हैं, तो ये क्या है, एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट पे यस होगा तो डेफिनेटली वो नॉन एडजेसेंट नहीं होगा। सेम इन द केस कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो डेफिनेटली सप्लीमेंट्री तो नहीं होगा, राइट। ईजी है। इसी तरह से आपको उसके पार्ट डी ई एफ आपको करना है फिलअप खुद से, बहुत ईजी है। ये वाला भी नॉन एडजेसेंट है, ये भी नॉन एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है। अब आप इसको सम अप करके चेक कर लीजिए, अगर इसका सम 90 या 180 डिग्री तक फुलफ़िल हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली येस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ दोनों में नो आता रहेगा, राइट। नाउ यू हैव एक्सरसाइज 10.1, हेयर वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2 इन विच वी हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब ये है कि जो आपके पास एंगल्स गिवन हैं उनको आप कॉम्प्लीमेंट्री सम से सब्ट्रैक्शन कीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स गिवन है हमें उसको सिंपली 90 डिग्री से सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, जैसे 0 है तो 90 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा,
सही है। तो टोटल आंसर जो हमारे पास आते जाएंगे वो हम इस कॉलम में प्लेस करेंगे। सो बेसिकली वी आर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है। इन गिवन एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट कर लिए, मीन्स कि उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सम से माइनस कर दिया, ठीक। तो सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन का प्रोसेस होगा आपके पास, लास्ट कॉलम में आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से पार्ट नंबर बी है 25, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करूँगी, 90 माइनस 25 65 आ जाएगा। 1 डिग्री 90 माइनस 1 बिकम्स 89, ठीक है। 20 है तो 90 माइनस 20 बिकम 70। इस तरह से आपको ये टेबल फिलअप करना है, ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट की मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, कि हमें जो भी हमारे पास एंगल्स गिवन है उनको हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के सम से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो एंगल्स आए हैं आंसर में, आउटपुट में, वो सप्लीमेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री का सम होता है 180 डिग्री, तो हमें यहाँ पे गिवन एंगल्स को 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है सिंपली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा ये 0 डिग्री आ गया, तो 0 मतलब 180 को 0 में से हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो 180 एज इट इज़ आ गया, सही है। तो ये भी बहुत ईजी है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। इसी तरह से टेबल्स फॉर्म कीजिएगा, सही है, ताकि ये थोड़ा इजी वे में आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी और बहुत ज़्यादा स्टेप्स भी नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। बिल्कुल बेसिक्स आज हमने कवर अप किए हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम देखेंगे आगे एक्सरसाइज 10.2 में हम फर्दर एंगल्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। वी हैव कवर्ड एक्सरसाइज 10.1. ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, and understand all the things clearly and do your work properly, and make sure you don't need to make any sort of portion in your registers, ठीक है। पोर्शन बनाने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है, बिकॉज पोर्शन में फिर ऐसा होता है कि आप लोग आइडिया कर नहीं पाते हो कि कितने पेजेस ड्रॉप करने हैं। तो आप बिल्कुल सीक्वेंशियली अपना काम कीजिए, ठीक है। और जो एक्सरसाइजेज हम अलजेब्रा की बाद में करते जाएंगे, हम उनका डिफरेंट टाइटल पेज बना के उसको मर्ज करते चले जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।